अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। मैं मकबूल हुसैन, आपका कंप्यूटर टीचर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बोर्ड पैटर्नर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर पेपर 2023। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड के अकॉर्डिंग पंजाब बोर्ड के किसी चाहे वो मुल्तान बोर्ड हो, बावलपुर हो, किसी भी से भी जो है वो कंप्यूटर के पेपर की स्कीम जो है वो कैसे आएगी, कंप्यूटर कौन से चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और कितने आएंगे, तो आज के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर सुनकर आपको तमाम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे और कौन कौन से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, तो पहला पार्ट जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज का होता है, जिसमें से 15 एमसीक्यूज जो हैं वो आएंगे और 15 के 15 एमसीक्यूज जो हैं वो आपको अटैम्प्ट करने होंगे और वो 15 एमसीक्यूज 15 मार्क्स के जो हैं वो के होते हैं। अब सेकंड जो है सेकंड क्वेश्चन या सेकंड पार्ट जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे और वो कितने में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे। 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें से भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो दिए जाएंगे और उसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है 6 शॉर्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे। पहले वाला क्वेश्चन भी 12 मार्क्स का होगा, दूसरा भी जो है वो 12 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे तीसरे सवाल में और उसमें से भी जो है वो आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने पड़ेंगे और 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपके 12 मार्क्स के होंगे। अब आगे देखा जाए तो हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब देखी जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे, लेकिन जिसमें से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर 3 लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स के देखे जाए तो वो हमारे पास 24 जो है वो हमारे पास 24 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो दिए गए होंगे, यानी 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अब आगे देखा जाए तो हमारे पास तरतीब यहाँ पर टेबल में मैंने आपको दिखाया गया है, जिसमें से वो सारा कुछ बताया गया है कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट और कौन कौन से चैप्टर में से जो है वो लॉन्ग दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक लिखा हुआ है टेबल के अंदर। अब हम देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 में से एमसीक्यूज की तरतीब देखी जाए तो चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज दिए गए होंगे, फिर चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज, फिर चैप्टर नंबर 3 में से जो है वो 2 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, फिर चैप्टर नंबर 4 में से और चैप्टर नंबर 5 में से एक एमसीक्यू जो है वो दिया जाएगा और फिर चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 में से 2, चैप्टर नंबर 7 में से 1, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 और 10 में से एक एमसीक्यू जो है वो दिया जाएगा और इस तरीके से जो है वो टोटल एमसीक्यू जो है वो हमारे 17 एमसीक्यूज बन जाएंगे। ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की बारी की भी, यानी कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, फिर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब आगे देखा जाए चैप्टर नंबर 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये वाला। तो आप कह सकते हैं कि अगर इसमें से तकरीबन 15 से 20 नंबर का पेपर जो है वो इसी में से अटैम्प्ट हो सकता है। फिर चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 में से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो अब बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यानी अगर आप कह सकते हैं कि अगर आपने पहले 3 चैप्टर ही मुकम्मल अच्छे तरीके से कर लिए तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमने टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 5 में से सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके पहले 3 चैप्टर में से ही हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले 3 में से अगर नहीं किया तो जिस तरह चैप्टर नंबर 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और उसके बाद चैप्टर नंबर 6,
या चैप्टर नंबर 7? ये बात गौर से सुनना, चैप्टर नंबर 6 और 7 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा, या तो वो चैप्टर नंबर 6 में से होगा या चैप्टर नंबर 7 में से होगा। ज़्यादातर जो 95% चांस यही होते हैं कि वो चैप्टर नंबर 6 में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 7 में से बहुत रेयरली, बहुत कम चांस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन देने के। तो इसलिए यानी इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा और चैप्टर नंबर 5 में से एक। इस तरह जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि भी आज के लेक्चर सुनकर आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से जो है कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और या पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।